हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ MHI 107 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जून एग्जाम 2025 के लिए डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप इस वीडियो को एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले भी देख रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जो कुछ भी मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ कितने टॉपिक्स करने से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो सब कुछ हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। बिना वीडियो को स्किप करें वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसी तरीके से मैंने आपके बाकी अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जून एग्जाम के लिए ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो जा करके चेकआउट कर लो। और यहाँ पर जैसे कि MHI 107 की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हम इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो MHI 107 में भी कुछ लिमिटेड यूनिट्स ही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, बट यस मैक्सिमम नॉलेज हमें होनी चाहिए। इस बुक के अंदर हम जो भी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था आप पढ़ते हो वो मॉडर्न हिस्ट्री का होता है। एंशियंट और मेडिवल की जो अर्थव्यवस्था होगा वो आपके MHI 105 में, मॉडर्न की जो अर्थव्यवस्था है वो 107 में। ठीक है, बाकी किसी को भी पेड क्लासेस या नोट्स चाहिए, हर एक चैप्टर डिटेल में पढ़ना समझना है या फिर नोट्स भी आपको लेना है तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8881916980, आप यहाँ पे जाकर के भी परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जो भी आज की क्लास में मैं आपको बता रही हूँ उसको जरूर करना। बढ़ेंगे अपने चैप्टर पे। पहले तो सिलेबस देखो, फिर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी। आपको पता है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी MHI 107 का अभी तक आपका जो एग्जाम हुआ है वो कितनी बार हुआ है, 3 टाइम्स। ठीक है, दिसंबर 2023, फिर आपके जून और दिसंबर 2024 में हुआ था। तो वो तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करो। पहली बात तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, कुछ नहीं पढ़ा है तो आप वो तीनों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है अगर आपने उन्हें भी सॉल्व कर लिया, कोई नहीं रोक सकता 80 to 90% लाने के लिए आपके एग्जाम में। कुछ नहीं पढ़ना समझना वो तीनों, क्योंकि देखो जब आप उन तीनों प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे जो कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोग जाकर के चेकआउट कर लो, तीनों सालों की आपको मिल जाएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं MHI 107 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, दिसंबर जून और दिसंबर का आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप जब सर्च करेंगे और एनालाइज करेंगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट है। तो सबसे पहला फोकस हमें क्या करना है, रिपीटेड टॉपिक्स पे। तो कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है जो इन तीनों में है पहले तो आप उसे कर लो, तो भी आप आराम से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सबसे पहला जो ब्लॉक है जिसमें आपके 2 यूनिट्स हैं, फर्स्ट है 18th सेंचुरी के बारे में हमें बताना है, इंडियन हिस्ट्री का 18th सेंचुरी में डिबेट हमें कवर अप करना है। और नेक्स्ट है हमारा कॉलोनियल इकोनॉमी का इतिहास लेखन यानी हिस्टोरियोग्राफी। सभी को सजेस्ट करूंगी कि ये दोनों चैप्टर सभी को पढ़ना जरूर है। ये वाला ब्लॉक आपका 20 मार्क्स का, यहाँ से आपके एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा इन दोनों में से। मैक्सिमम ये 18th सेंचुरी जो फर्स्ट यूनिट है ये मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, लेकिन इनका माइंड कब चेंज हो जाए और वो आपको सेकंड दे दे, तो ऐसा करने से अच्छा है कि आप ये दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से जरूर पढ़ के जाओ। फर्स्ट चैप्टर पूरा 100% की तैयारी के साथ जाओ, सेकंड आप 90% तक कवर करके जा सकते हो। ठीक है, लेकिन सबको यही सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट ब्लॉक का दोनों यूनिट जरूर करो, एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। और थोड़ा सा आगे के लिए भी प्रिपेयर करके रहो। ये नहीं है कि 3 साल में अगर इन्होंने 18th सेंचुरी की इंडियन इकोनॉमी पूछा है तो इस बार वो सेकंड यूनिट से ना आए। आप में से कई ऐसे होंगे जो सिर्फ 18th सेंचुरी पढ़कर जाओगे और क्या पता ये इस बार आपसे हिस्टोरियोग्राफी पूछ ले, सेकेंड यूनिट पूछ ले, फिर क्या करोगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो ये फर्स्ट ब्लॉक है दोनों यूनिट करना कंपलसरी है, दोनों आपको आना ही चाहिए चाहे वो आपके एग्जाम में कुछ भी पूछे। ठीक है, बढ़ेंगे सेकंड ब्लॉक की तरफ। इसमें भी 2 चैप्टर्स हैं जिसमें हम मर्चेंट और मार्केट के बारे में बात करते हैं और कॉलोनियलिज्म और ट्रेड के बारे में बात किया जाता है। 57 से 87 की कहानी इसमें करोगे, 87 से 47 यानी इंडिपेंडेंस तक और रिवोल्ट ऑफ 57 से लेकर के सारे उस टाइम की कॉलोनियलिज्म और ट्रेड व्यापार के बारे में हमें इसमें इस ब्लॉक में कवर करना है। ये वाले ब्लॉक की भी अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी, कोशिश करना कि इसकी भी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, दोनों चैप्टर की नॉलेज। सबसे ज्यादा तो यूनिट 3rd की कहूंगी, बट ऐसा नहीं है कि 4 नहीं आएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में किस तरीके से आपसे पूछते हैं। बढ़ेंगे आपके 3rd ब्लॉक की तरफ। 3rd ब्लॉक जब आप लोग देखोगे तो ये हमारा अग्रेरियन के बारे में, लाइक अगर मैं बात करूँ तो ये वाला ब्लॉक रूरल इकोनॉमी पे हम बात करते हैं। लैंड राइट्स है, पैटर्न ऑफ कमर्शलाइजेशन है, क्वेश्चन ऑफ एग्रेरियन ग्रोथ और स्टैग्नेशन है। लैंड राइट मतलब ये आपका वो चैप्टर है जिसमें आप सभी लैंड रेवेन्यू सिस्टम को कवर अप करते हो।
जिसमें आपने परमानेंट सेटलमेंट, महलवड़ी और रैयतवड़ी, तो ये टॉपिक है जो आपने ऑलरेडी MHI 104 में भी पढ़ा हुआ है, उसमें भी हमारा सेम टॉपिक है। तो जब आपने ये सेम टॉपिक उस सब्जेक्ट में भी कवर कर लिया तो इसमें भी कुछ नई चीज़ नहीं है। 4 में अगर हमने एक बार इस टॉपिक को पढ़ लिया है, अब हमारे एग्जाम में MHI 104 में पूछे या फिर 105 में, आप तब भी कर लोगे। तो ये चैप्टर तो दोबारा आपको करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, राइट। इस ब्लॉक पर जो काम की चीज़ है वो 6 और 7 है, खासतौर से ये पैटर्न ऑफ कमर्शियलाइजेशन, ये मैक्सिमम रिपीट हो जाता है। और दूसरा है गेरियन ग्रोथ और स्टैग्नेशन। देखो ये चैप्टर टफ नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आप लोग आराम से लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। और देखो इस सब पे ऑलरेडी जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आपके कंप्लीटली पेड बैचेस नहीं ले पाते, तो मैराथन सेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसके लिए मेंबरशिप आपको लेनी होगी। मेंबरशिप कैसे लोगे, उसके लिए शॉर्ट वीडियो आप चैनल पर देख लो। वहाँ से जब आप मेंबरशिप ले लोगे, पेड क्लासेस नहीं परचेज कर सकते तो मेंबरशिप ले लोगे, तो उसमें आपके MHI 101 से 107 के सारे मैराथन क्लासेस हैं, वो देखकर चले जाओगे तब भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। अगर हर एक चैप्टर डिटेल का पढ़ने में टाइम आपके पास नहीं है, सिर्फ एक ओवरव्यू, एक आइडिया लेना है हर चैप्टर में क्या और कैसे कितना लिखना है, उसकी मैराथन क्लास चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, जाकर चेकआउट कर लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं। जैसे कि देखो, अगर आप सभी ने स्टार्टिंग के 3rd ब्लॉक अच्छे से कर लिया, ठीक है, यानी यूनिट 7 तक, तो डेफिनेटली है कि आप सेक्शन ए से 50% कवर कर लोगे। ठीक है, मतलब सेक्शन ए क्या, आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 50 मार्क्स, वैसे तो 60, मतलब 3 क्वेश्चन आप आराम से सेक्शन ए से निकाल लोगे, बट मैं फिर भी कम लेकर चल रही हूँ कि 60% तक, वरना 60% यानी 60 मार्क्स का एग्जाम आप इन्हीं 3 ब्लॉक से कर लोगे। ठीक है, अब अगर आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपका ब्लॉक 4, बहुत अच्छा चैप्टर है। लाइक ये अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा कंप्लीटली न्यू सिलेबस है, ये हमारे पुराने सिलेबस में इससे रिलेटेड कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। आपको ये वाला ब्लॉक किसी को भी स्किप नहीं करना। एक बार को 3rd ब्लॉक से एक ओवरव्यू ले सकते हो, लेकिन इस ब्लॉक को कोई नहीं छोड़ेगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ सभी को आता है, सभी ने पढ़ा है, कई बार हमने रिपीट किया है। फेमाइन और एपिडेमिक मस्ट है, आपको जरूर मिलेगा। आप चाहे वो शॉर्ट नोट में पूछ लें, चाहे वो आपके 20 मार्क्स में यानी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लें। यूनिट 11 या तो वो फेमाइन देंगे या एपिडेमिक देंगे, और अकाल महामारी के बारे में क्वेश्चन आता है, कॉलोनियल पीरियड में आया तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो सारी बातें आपको करनी है। करेंसी के बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, कॉलोनियल की अर्थव्यवस्था और उसका इम्पैक्ट यानी क्या असर पड़ा वो आपको बताना है। ये वाला ब्लॉक कोई भी स्किप नहीं करेगा, मस्ट है। आपको यहाँ से 40 मार्क्स तक के क्वेश्चन मिल जाते हैं, 60 भी हो सकता है, बट मैं 40 काउंट लेकर चल रही हूँ। ब्लॉक 5 से कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। आपके एग्जाम में ट्राइबल सोसाइटी का एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो अगर आप सभी ट्राइबल सोसाइटी का एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में करने वाले हो कि जंगलों में जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटी रहा करती थी, जो जनजातीय के ग्रुप जो वहाँ रहा करते थे, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, वो कैसे स्टे करते, कैसे क्या रहा करते हैं, वो सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है। ठीक है, तो ये इस ब्लॉक के लिए क्या करना है, एक ट्राइबल का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। अब आप में से सब कहेंगे कि मैम आपने सारे यूनिट्स बता दिए। देखो मैंने सारे नहीं बताए, आप लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि किसी को कोई चैप्टर समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई भी नहीं छोड़ेगा, एक ट्राइबल का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, तो ये जरूर पढ़ना, इस वाले ब्लॉक से भी आपको मिलेगा। अब वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। देखो ड्रेन ऑफ वेल्थ इतना कोई टफ नहीं है, करेंसी आपको करना है, कौन कौन से कॉइन्स कब कहाँ किस पर्पज से यूज हो करना है आपको। और ये चैप्टर इसलिए मैंने क्या कहा, 4 और 5 तो डेफिनेटली आपको करना है। ठीक है, ऊपर के चैप्टर से जो समझ में आए वो करो, जो नहीं आ रहा स्किप कर दो। फर्स्ट ब्लॉक एक तो आपको करना है, 4 ब्लॉक को कोई नहीं छोड़ेगा, 5th ब्लॉक कोई नहीं छोड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। उसके बाद है आपका पॉपुलेशन, तो ये तो नॉर्मली पढ़ के भी कोई भी जा सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर डेमोक्रेसी यानी आपकी जनसंख्या पॉपुलेशन कैसी कब क्या थी, उस पर क्या अब उसका बढ़ा, पॉपुलेशन कब डाउन हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है। तो ये तो जस्ट एक आपकी स्टोरी है। ठीक है, इसमें आपको कोई चीज़ याद नहीं करनी, बस आपको क्या करना है, टेबल याद करनी है कि बर्थ रेट कब हाई हुआ, डेथ रेट कब हाई हुआ, और पॉपुलेशन बढ़ने और कम होने का कारण क्या था, वो सब कुछ हमें इस वाले चैप्टर में करना है।
तो ये पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर होता है, वुमेन की कंडीशन का जो चैप्टर होता है, ये ऐसे चैप्टर होते हैं जो हर कोई इस क्वेश्चन को ईजिली से सॉल्व कर पाता है, राइट। आज अगर हम फेमाइन और एपिडेमिक की बात करें तो आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो फेमाइन एपिडेमिक के बारे में आंसर राइटिंग ना लिख पाए। बट फर्क क्या है कि अब हमें थोड़े हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करना है, मॉडर्न हिस्ट्री के नज़रिया में रखना है कि बंगाल में जब फेमाइन आया तो कौन से ईयर में आया, उससे फिर बंगाल में क्या इफेक्ट पड़ा, थोड़ा ये वो कुछ चीज़ें जो है आपको अपनी आंसर राइटिंग में मेंशन करना है। बाकी जो हम स्टोरी लिखते हैं कि फेमाइन आने से ये इशू होता है या ये इशू होता है, और फिर हमारी गवर्नमेंट यानी सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाया, क्या एक्ट लेकर आए, है ना, वो सब कुछ आपको इसमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है हमारा ब्लॉक 7, इसमें देखो क्या करना है, 15-16 सभी को करना है। सेक्शन बी के, क्योंकि आपको पता ना सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों आता है, अगर सेक्शन बी के आप अगर देखोगे 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, सेक्शन बी के 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एक तो ये पढ़ लो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वुमेन, ठीक है, आपका टेक्नोलॉजी, साइंस और एम्पायर। लेकिन ये भी आ जाते हैं, लेकिन ऑब्वियस है आने और होने में फ़र्क है। देखो लेबर वाला जो क्वेश्चन है ये अगर आपके एग्जाम में आए तो शॉर्ट मार्क्स में आएगा। लेबर की कंडीशन या लेबर का जो काम था कॉलोनियल पीरियड में वो क्या है, उससे अकॉर्डिंग हमें इसे देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चैप्टर तो किसी को भी स्किप नहीं करना है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। वुमेन का क्वेश्चन आपको करना है, 105 में भी वुमेन और वर्क है। यहाँ पर जो वुमेन और वर्क के बारे में बात करोगे वो मॉडर्न हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से हमें बात करना है, समझ रहे हो। लेबर का क्वेश्चन कब कभी भी आता है तो शॉर्ट नोट में आता है, वो भी 10 मार्क्स में। आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो आपकी चॉइस है। कैपिटल क्लास का जब एमरजेंसी हुआ हमें तब बताना है। स्मॉल स्केल की जब शुरुआत हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, पहले स्मॉल स्केल लेवल पे काम होता था, फिर लार्ज स्केल पे हुआ, वो सारी बातें हमें करनी है। ये 3 चैप्टर मैंने मस्ट आपसे कहा है, बाकी चैप्टर एक ओवरव्यू लेकर जा सकते हो, ऐसे पढ़ लेना कि लेबर की कंडीशन कोरोना पीरियड में क्या था, उनका क्या रोल था, उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट में काम करा, कौन से में नहीं करा, वो सारी बातें आप ऑलरेडी आप इतिहास पढ़ते हुए आ रहे हो। और पेड बैचेस के मेंबर अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ डिटेल में बताई भी हैं, तो उसको आपको फॉलो करना है। लास्ट के जो 2 ब्लॉक है, ठीक है, इसमें क्या करना है, ये ग्लोबलाइजेशन भी जब कभी भी ज़्यादातर रहता है 10 मार्क्स का आएगा। पॉलिटिकल इकोनॉमी टू लिबरलाइजेशन ये करना है नहीं करना है स्किप कर दो, वो आपकी मर्जी। जिसको ये चैप्टर समझ में आ जाए वो पढ़कर चले जाना। इसमें आपके फर्स्ट 3-5 ईयर प्लान के बारे में, तो जिसको इसकी नॉलेज है वो इसको कर सकता है, नहीं तो छोड़ देना। ग्लोबलाइजेशन 102 में भी था, 7 में भी है, तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, अभी भी वही सारी बातें हैं, तो आपको दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर एक बार आपने पढ़ लिया है तो। ये सेक्शन बी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर अगर हम बात करें यूनिट 25 डेफिनेटली हमें करना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। और आपका प्लानिंग और डेवलपमेंट, इसमें भी हमारे 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलता है। जवाहरलाल नेहरू की जो फर्स्ट 5-3 ईयर प्लान होते हैं वो सब कुछ इस चैप्टर के अंदर है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना है, ठीक है। लैंड और टेनेंसी रिफॉर्म जरूर करना। और ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो इन दोनों को जरूर करना है आपको। ग्लोबलाइजेशन जरूर करना है जो कि आप 102 में ऑलरेडी पढ़कर जा चुके हो। लिबरलाइजेशन भी अच्छा, मतलब मैं ये कहूँगी कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अभी दोनों कैसे आएगा, सेक्शन बी के शॉर्ट नोट में आपको मिल जाएगा, एक में ग्लोबलाइजेशन एक में लिबरलाइजेशन, ठीक है। 4 टॉपिक्स होते हैं ना, आपको जैसे पता है कोई भी 2 अटेम्प्ट करना होता है, इस तरीके से होता है कि दोनों चैप्टर आपको मिल जाएंगे। दोबारा से मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ क्या क्या करना है। ग्लोबलाइजेशन पढ़ लेना जो कि 102 में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। 25 पढ़ लेना, 23 पढ़ लेना, अगर सब नहीं पढ़ सकते तो यूनिट 20 कर लेना, वो आपकी चॉइस है। सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करना है या 3 करना है, उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा ध्यान देना। इंडस्ट्रियलाइजेशन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको जो भी समझ में आए चैप्टर वो कर लेना, लेकिन मिलेगा क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि जो बाकी के चैप्टर मैंने नहीं बताया वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, और आएगा भी। क्यों, आपको 10 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके परस्पेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस क्लास को 1 से 2 दिन पहले भी देख रहे हो तो क्या किस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। डेमोग्राफी पॉपुलेशन मैंने आपको बता दिया, उस किसके पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है या समझना है। सेक्शन ए से ज़्यादातर क्वेश्चन करना है तो किस पर, इन ये दोनों करना है। एक क्वेश्चन ट्राइबल का जरूर आएगा, तो अगर ट्राइबल के बारे में करना चाहते हो तो इस ब्लॉक को करना है तो स्किप कर दो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा कि फेमाइन एपिडेमिक के बारे में बताओ, करेंसी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, 10 या 20 मार्क्स, वो उनकी मर्जी है। फर्स्ट ब्लॉक आपको करना ही करना है।
समझ रहे हो। पैटर्न ऑफ कमर्शलाइजेशन यूनिट 6 पढ़ के चले जाना, क्योंकि मैंने आपको बताया ही हमेशा एक्स्ट्रा यूनिट्स हमें ज़रूर कवर करना है। जितने लोगों को 80 से 90% स्कोर करना है, तो आप में से कई ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ पास होना है, तो पास वालों के लिए भी बता दूं, आपको सिर्फ अगर पास होना है 50% लेकर आना है, तो फर्स्ट ब्लॉक का स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कर लो, लास्ट ब्लॉक का जो चैप्टर है वो कर लो, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन मैंने जो आपको बताया, वुमेन के बारे में कर लो, वुमेन कर लो, ग्लोबलाइजेशन कर लो, ठीक है। जिन्हें सिर्फ पास होना है, 50% के अप्रॉक्सी रहना है, उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लो, बैंकिंग वाला जो चैप्टर है ये आपको करना है, वो भी आगे यूनिट देख लेना। 18th सेंचुरी जो आप फर्स्ट ब्लॉक में देख रहे हो, इसे कर लो, समझ रहे हो। जिन्हें सिर्फ पास होना है उनके लिए मैंने ये चीज़ें मेंशन करी है। और आपका जो फेमाइन और एपिडेमिक है, इसे पढ़ लो। अब पास होने के लिए भी तो हमें इतने टॉपिक्स करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उससे कम हम कर नहीं सकते, राइट। तो ये आप करोगे। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें तो इसमें रिपीटेड ही है, लाइक आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट, महलवड़ी, रैयतवड़ी, वो 4 में भी था, यहाँ भी है। ग्लोबलाइजेशन 102 में भी है, यहाँ भी है, तो ये वापस आपको करना नहीं है। लेबर की सिचुएशन मॉडर्न हिस्ट्री में कैसी थी, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन कैसी थी, वो कर सकते हो। ड्रेन ऑफ वेल्थ आपने असाइनमेंट में किया ही है, दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को दिया था, जिसमें हमारे ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को किस तरीके से ख़त्म कर दिया था, खाली कर दिया था, वो सारी बातें हमें इसमें बताना है। जिन्हें सिर्फ पास होना है, इतने यूनिट कर लो। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो मैंने आपको बताया, डेफिनेटली आपको मिलेगा। और एक ट्राइबल वाला जो चैप्टर है, ठीक है। तो आराम से इतना हो जाएगा कि आप सभी 50 से 60% कवर कर लोगे। बाकी जो मैंने आपको अच्छा स्कोर करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, टाइम कम है, सिर्फ नोट्स चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। तो कांटेक्ट कर सकते हो 8881969880 पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, हर एक स्टडी ग्रुप पे से शेयर करो। आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही तो लाइक भी आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको सिर्फ एक छोटा सा लाइक करना है इस वीडियो के लिए, क्योंकि आप लोगों की इतनी हेल्प हो जाती है इसके थ्रू कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, और इग्नी का इतना ज़्यादा सोर्स होता है, कहाँ से कितना कैसे पढ़े वो मैंने आपको बता दिया। कोई भी डाउट या क्वेरी है कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपको दिया ही है, टेलीग्राम, सारे सोशल मीडिया का लिंक आपको मिल जाएगा, सबको ज्वाइन कर लो, ताकि आपको इग्नू की हर एक इन्फॉर्मेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर भी कोर्स लॉन्च है, वहाँ से भी जाकर परचेज कर सकते हो। वैसे भी करना तो आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, और कोई भी डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू पूछ लेना। MHI यानी आपका जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, सबको देख कर जाओ, ज़रूर देख कर जाओ, आपको बहुत काम आने वाला है। पहले उन टॉपिक्स को करो जो मस्ट है, जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, समझ रहे हो आप सभी। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर। वैसे मैंने ये जून का भी क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, बट आप यहाँ पर दोबारा से देखो। इसमें जून 2024 का, जस्ट इससे 1 साल पहले का ये क्वेश्चन पेपर है। आपने देखा कि सबसे पहला क्वेश्चन 18th सेंचुरी का है, जो कि यूनिट 1 का है। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट लैंड पॉलिसी आपसे क्वेश्चन पूछा, जो कि यूनिट 5 में आपको देखने को मिल रहा है। फिर देखो करेंसी वाले चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन आता है, इंडियन की करेंसी सिस्टम आपको बतानी है। एपिडेमिक का आपको बताना है, मैक्सिमम एपिडेमिक आता है, फेमाइन का तो इन्होंने नहीं पूछा, जब भी पूछा है एपिडेमिक ही पूछा है। और गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया एपिडेमिक को रिलेटेड, ये क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा है। ये जो सूरत ऑफ डिक्लाइन, ये 10 मार्क्स में। देखो ये जो शॉर्ट नोट देख रहे हो, मैं सभी को सजेस्ट करूंगी शॉर्ट नोट के लिए इसको जरूर करो। डिक्लाइन ऑफ सूरत, अर्ली सेंसस, पैन एशियन बाजार इकोनॉमी, प्री, देखो ट्राइबल का 10 मार्क्स का मिला। मैं सभी को सजेस्ट करूंगी ये चारों टॉपिक सब जरूर पढ़ के जाओ, ताकि आप ये डेफिनेटली आपको मिलेंगे। इससे क्या होगा कि आप शॉर्ट नोट के 2 टॉपिक सॉल्व कर पाओगे। अर्ली सेंसेस और डिक्लाइन तो जब कभी भी ये पूछते हैं 10 मार्क्स से ऊपर तो ये आएगा ही नहीं। जनगणना के बारे में बताना है आपको, अर्ली सेंसस मतलब जनगणना के बारे में बताना है। जनगणना आपको पता है और 10 साल में होती है, क्यों और किस पर्पस से होती है, ये सारी कहानी इस चैप्टर में लिखना है। सभी को सजेस्ट करूंगी। देखो ये तो मैंने चैप्टर बताया, उसी चैप्टर के अंदर के टॉपिक है उन अंदर, क्योंकि देखो मैंने आपको हर एक चीज़ बताई, हमेशा पूरे चैप्टर हमें नहीं पढ़ने, उसमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होता है तो डेफिनेटली आता है। ये जो पैन एशियन बाजार इकोनॉमी देख रहे हो, ये सेकंड ब्लॉक का है, जिसमें मर्चेंट और ट्रेडर्स आप देख रहे हो, उसमें से ये क्वेश्चन आया है। ट्राइबल का मैंने आपको बताया था एक आएगा ही, चाहे वो 10 का है चाहे 20 का, जिसको भी समझ में है वो पढ़ेगा, अदरवाइज स्किप कर दो। वरना मैंने आपसे क्या कहा, ये चारों टॉपिक मस्ट है, सभी को करना है, मैक्सिमम रिपीट होता है, नो डाउट। फिर देखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्वेश्चन आया, कैपिटल क्लास का एमरजेंस हुआ, यूनिट 17 है।
वुमेन का बताना है यूनिट 20, वुमेन तो डेफिनेटली करना है आपको, कोई नहीं होगा जो आप में से ना कर सके। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आया, यूनिट 16 भी आया, इसलिए कहा है मैंने सभी को पढ़कर जाओ। फिर ये आ गए आपके शॉर्ट नोट, जिसमें बिरला ब्रदर्स आप कर सकते हो, ग्लोबलाइजेशन देख रहे हो, बैंक वाला मैंने आपको बताया, साइंस टेक्नोलॉजी से आया, चलो ये तो चेंज होता रहता है, लेकिन हाँ बैंक नेशनलिज्म मस्ट है। बिरला ब्रदर्स भी आपके उन्हीं चैप्टर्स में है, तो बिरला ब्रदर 10 मार्क्स के लिए मस्ट है, डेफिनेटली आएगा। ग्लोबलाइजेशन तो जितने लोग शॉर्ट नोट एग्जाम के में करने की सोच रहे हो, तो क्या करना है, ऊपर के जो शॉर्ट नोट बताए हैं और सेक्शन बी के लिए ये तीनों मस्ट हैं, सारे नहीं तो 2 तो मिल ही जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है, ये मैनी टाइम ये रिपीट करते ही रहते हैं। तो अगर आपका प्लान है और अगर आप सोच रहे हो कि हाँ सेक्शन बी से भी हम शॉर्ट नोट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर पढ़ के जाओ। बैंक नेशनलिज्म 10 इस बार 10 में दिया है, 20 में भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिरला ब्रदर्स ग्लोबलाइजेशन डेफिनेटली 10 मार्क्स में ही आता है, 20 में कभी नहीं आएगा। तो शॉर्ट नोट अगर आपके माइंड में है कि मुझे शॉर्ट नोट करना है, तो ये बिरला ब्रदर्स, ग्लोबलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ सूरत, ये सब आपको अर्ली सेंसस पढ़ के जाना आपके एग्जाम में। फिर आपकी शॉर्ट नोट के लिए यही टॉपिक आपको हेल्प करने वाले हैं, बाकी लॉन्ग के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। तो दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से देखो, कहीं पर नोट कर लो और उतनी चीज़ें कर लो। पहले तो उन टॉपिक्स को कर लो जो आपको, जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, और उन टॉपिक्स में से पहले उन्हें कर लो जो आपको इजी लग रहा है, पहले उनको कंप्लीट करके साइड रख लो। और 2 से 3 टॉपिक लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो चैप्टर है, बिरला ब्रदर्स हुआ, ये चैप्टर्स होंगे शायद आपको किसी बहुत से लोगों को समझ में, देखो जो चैप्टर नहीं समझ आएगा लाइक बिरला ब्रदर्स आप में से बहुत लोगों को शायद ना भी समझ आए, तो स्किप कर देना, कोई वो नहीं है कि उसी में लगे रहो, और अगर याद हो जाए तो कर लेना। जैसे मैंने आपको क्या बताया, पहले इतने सारे टॉपिक्स में आप इजी टॉपिक नोट कर लो और उसको उसकी तैयारी कर लो कि पहले हमने इतने टॉपिक्स में से इसको कर लिया। फिर 1-2 टॉपिक जैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बिरला ब्रदर्स, ये याद करने वाली चीज़ें। फिर आप इनको याद करो, अभी तो आपके एग्जाम में टाइम है ना, तो ये तो हमने जल्दी जल्दी पढ़ लिया, वुमेन हुआ, पॉपुलेशन हुआ, बैंक हुआ, फेमाइन हुआ, ये तो आप जल्दी कवर कर लोगे। मेहनत करनी है यहाँ पर, समझ रहे हो, इस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। बाकी मैंने आपको बता दिया, ये 3 साल के पीवाईक्यू कर लो, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तो रिपीट ही हैं, तो जो रिपीट हुआ है उन टॉपिक्स पे भी काम कर लोगे ना, कोई नहीं रोकेगा कि 80% ना आए आपके एग्जाम में। बट येस 80% भी तभी आते हैं, वो भी डिपेंड करता है आपके आंसर राइटिंग पर। ऐसा नहीं है कहीं से कुछ भी लिखो, पहले भी बताया, एग्जाम में चाहे 20 मार्क्स का कर रहे हो, 10 मार्क्स का कर रहे हो, और आपको पूरा आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, फोकस करो टाइम पीरियड पे, हिस्टोरियंस के नेम हो उस पर करो, ठीक है। कोई भी टेबल बनानी हो, लाइक अगर पॉपुलेशन का बता रहे हो तो टेबल याद करो कि कौन से ईयर में कब कहाँ क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें याद करो, उस पर मेहनत करो। बाकी जो आप कहानी लिखोगे, टीचर उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, ना उन पर इतना टाइम होता। आंसर राइटिंग में वो यही देखना चाहते हैं कि सिर्फ क्योंकि हम देखो वुमेन के बारे में लिखेंगे, लेबर के बारे में लिखेंगे, चाहे आपका एपिडेमिक फेमाइन हुआ लिखेंगे, हर कोई कहानियाँ इस पर बना सकता है बड़े आराम से, लेकिन किसने हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ईयर वाइज किस कंट्री में कब कौन सी चीज़ हुई उसके अकॉर्डिंगली बताए, उनको स्कोर सबसे ज़्यादा मिलता है। तो जब टीचरों को वो चीज़ हाईलाइट उसमें दिख जाएगी, आपको आराम से आउट ऑफ 20 16 to 17 मार्क्स मिल जाते हैं, नहीं तो मिलेंगे 7 8 ऐसे मार्क्स वो देते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे MHI 107 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको हेल्पफुल रही होगा, तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।